महादेव नाम में ही मानो जैसे अमृत, शीतलता और आनंद हो। ये कथा है देवों के देव महादेव की। आप सभी का स्वागत है इस कथा में। महादेव को भगवान शिव, भोले भंडारी, अघोरी, गौरापति और भी अनंत नाम है। वैसे तो पुराणों में महादेव की कथा का आरंभ होता है जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी में से सबसे बड़ा भगवान कौन है। ये कथा भी हम आपको विस्तार से फिर कभी सुनाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं महादेव की कथा। ये कथा तब की है जब महादेव अघोरी रूप में थे। उनका विवाह नहीं हुआ था, वह सन्यासी थे। महादेव सदा ही सुमिरन में लीन रहा करते थे। महादेव अपने आराध्य भगवान विष्णु जी का ही सुमिरन करते हैं सदा। एक बार जब तप शुरू किया, फिर न जाने कितने युग बीत जाते। एक समय आया जब माँ सती और भगवान शिव जी की भेंट हुई। मानो जैसे पवन रुक सी गई हो, समय थम सा गया हो। माँ सती मन ही मन भगवान शिव भोले भंडारी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। उधर भगवान शिव तो वैराग थे। उन्हें प्रेम भावना का कोई भी अनुमान न था। उनके लिए आराधना, प्रेम, प्रभु प्रेम ही सब कुछ था। माँ सती ने कठोर तपस्या की महादेव को पति के रूप में पाने के लिए। माँ सती ने भूखे प्यासे रहकर गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना कई सालों तक तप करती रहीं। माँ सती की तपस्या और परिशुद्ध प्रेम देखकर महादेव ने माँ सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ऐसे अघोरी महादेव भोलेनाथ जी सन्यासी से संसारी के जीवन का आरंभ हुआ। माना जाता है कि आज भी महादेव और माँ सती कैलाश पर्वत पर ही विराजमान है। एक दिन माँ सती जी के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर महादेव को नहीं बुलाया, जिससे माँ सती को अच्छा नहीं लगा और वो चली आई अपने पिता के घर। माँ सती ने सोचा कि उनके पिता से कदाचित भूल से वे महादेव को आमंत्रित करना भूल गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो माँ सती ने सोचा उससे बिल्कुल विपरीत हुआ। दक्ष ने सभी देवी देवताओं, साधु संतों को बुलाया। जानबूझकर उसने माँ सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया। यह जानकर कि मेरे ही पिता ने मेरे पति का घोर अपमान किया, माँ सती उसी हवन कुंड में समा गई जिससे दक्ष हवन करने वाला था। महादेव को जब ये पता चला, तब उन्होंने अपनी जटा से भैरव को प्रकट किया और भैरव ने दक्ष का सिर काट दिया। महादेव कई सालों तक दुख में ही रहे और गहरी तपस्या में लीन हो गए। कई वर्ष बीत गए। माँ सती ने दोबारा जन्म लिया, माँ पार्वती के रूप में। सती ने हिमालय राज की पुत्री बनकर जन्म लिया और एक बार पुनः घोर तपस्या कर भगवान शिव से विवाह किया। महादेव और माँ पार्वती खुशी से कैलाश रहने लगी। माँ पार्वती और महादेव के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय जी जो बड़े थे और शस्त्र विद्या में निपुण थे, और दूसरे भगवान गणपति जी जिनको समस्त संसार गणपति बप्पा के नाम से जानते हैं। महादेव के प्रिय नंदी जी जो कि महादेव की सवारी है, उनकी भी बहुत मानता है। माना जाता है कि अगर कोई अपनी इच्छा भगवान शिव जी से कहना चाहे तो वो नंदी जी के कान में भी कहे तो वो पूरी हो जाती है। माना जाता है कि नंदी जी के कान में कहने से महादेव तक बात सीधी पहुंचती है।